हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेटर के और एसए के फॉर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ऑफ आईबीपीएस पीओ मेंस। तो आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको लेटर का बताऊंगी, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मेंस का टाइम है और जो टाइम है वो बहुत ही कीमती है सबके लिए। बहुत सारे हम लोगों के सेक्शंस हैं, बहुत सारे करंट अफेयर्स है जो हम लोगों को कंप्लीट करने हैं। तो चलो फिर देरी ना करते हुए अब मैं सीधा आप लोगों को बताऊंगी। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो है टोटल 13 टॉपिक्स हैं जिसपे मैंने ये लेटर राइटिंग का मतलब ये बनाया है नोट मेकिंग। और प्रीवियस ईयर में जितने भी मुझे ऐसा लगा ना जो चीज बार बार रिपीट हो रही है, इवन जो लास्ट ईयर मैं देकर वहां पर आई थी एग्जाम, तो उसमें जो टॉपिक्स थे वो वाला भी मैंने लिखा हुआ है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर आप इनमें से कोई भी 10 टॉपिक भी प्रिपेयर करके चले जाओगे ना फॉर लेटर राइटिंग, तो आपका जो डर है वो खत्म हो जाएगा। फिर वहां पे कोई भी टॉपिक क्यों ना आ जाए, आप इजीली कर लोगे। और क्या फॉर्मेट है, कैसा है, क्या लाइंस आपको लिखनी है एज इट इज, वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में रिपीट किया हुआ है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो चलो फिर अब मैं नंबर 1 टॉपिक आपको बताती हूँ। तो देखो, सबसे पहला है लेटर टू बैंक मैनेजर टू शेयर एन इनोवेटिव आइडिया ऑन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम इन बैंक्स। ठीक है, ये वाला टॉपिक 2017 में मैंने देखा था, उसमें ये वाला आया था। उसके बाद है बैंक मैनेजर को लेटर लिखना है अबाउट द नेग्लिजेंस एंड इररिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज, लिख सकते हो आप आराम से। उसके बाद नंबर 3, बैंक मैनेजर को लेटर लिखना है फॉर अ रिफंड वाइल विदड्रॉइंग मनी फ्रॉम एटीएम टर्न। ये वाले ना बहुत ही कॉमनली पूछे जाते हैं। ये एटीएम से रिलेटेड हो गया, सेविंग अकाउंट बंद करवाना है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद है राइट अ लेटर टू क्लाइंट ऑफ अ बैंक हु गॉट अ कार लोन फ्रॉम योर बैंक 2 years ago एंड सोल्ड इट नाउ विदाउट पेइंग द लोन। उसके बाद नंबर 5, राइट अ लेटर टू क्लाइंट टू हेल्प हिम क्लोज हिज सेविंग अकाउंट। जैसे मैंने कहा था ना सेविंग अकाउंट, और इसका रीजन भी देना, आप सेविंग अकाउंट क्यों बंद कर रहे हो। और ये मैंने शेयर भी किया हुआ है। रीजन मैंने उसमें ये लिखा हुआ था, मैं किसी दूसरी कंट्री शिफ्ट हो रही हूँ तो इस वजह से मुझे अपना सेविंग अकाउंट क्लोज करना पड़ रहा है। तो रीजन आप कुछ भी लिख सकते हो, बस ट्राई ये करना लैंग्वेज बहुत ही सिंपल होनी चाहिए, नो ग्रामेटिकल मिस्टेक, नो फैंसी वर्ड्स, नथिंग, सिंपल लैंग्वेज एंड सिंपल वर्ड्स। उसके बाद नंबर 6 पर आपको लिखना है अ लेटर टू ब्रांच मैनेजर टू कंडक्ट अ कैंपेन इन योर एरिया टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट बेनिफिट ऑफ केवाईसी। तो ये भी आप कर सकते हो इजीली। तो अब बहुत सारों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, मतलब कैसे लिखे, क्या लिखे। देखो, मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी ये चीजें शेयर की हुई है, सेंडर का एड्रेस, जिसको भेज रहे हैं वो, कुछ लाइंस, और बीच का थोड़ा बहुत जो होता है वही तो लिखना है आपको। तो इतना कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और किसी ने मुझसे ये पूछा हमें पता कैसे चलेगा वर्ड्स कंप्लीट हो गए, तो वहां पर वर्ड्स काउंट होते हैं। जैसे आप एक भी वर्ड लिख रहे हो ना तो वहां पर लिखा हुआ आ जाएगा। जब आपका लेटर कंप्लीट होगा, अगर आपने 150 वर्ड्स पूरे कर लिए होंगे तो वहां पे मेंशन होगा आपके 150 वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। अगर उससे ज्यादा कंप्लीट हो रहे होंगे तो वो भी शो कर देगा, तो आप कुछ लाइंस वहां पर हटा भी सकते हो। तो इतना टेंशन मत लिया करो यार, बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। जब आप दोगे, जिनका फर्स्ट टाइम होगा उन्हें तो समझ पता नहीं मेरी बातों पे बिलीव हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन जो ऑलरेडी लास्ट ईयर दे चुके हैं उन्हें पता होगा मैं क्या चीज कहना चाह रही हूँ। और वही जो स्टूडेंट्स है जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उन्हीं को सबसे ज्यादा डर है, ये भी मैं जानती हूँ क्योंकि मैं लास्ट ईयर दे चुकी हूँ। तो मुझे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग से कोई डर नहीं लग रहा, मुझे पता है हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर 7 पर है मैनेजर को टू री इशू अ एटीएम कार्ड। ये वाला बहुत पूछा गया है, ये तो मतलब मुझे ऐसा लगता है हर बार जितने भी आते हैं ना उसमें ये रिपीट होता है। उसके बाद लेटर टू एचआर मैनेजर ऑफ एसबीआई टू एक्सटेंड योर ज्वाइनिंग डेट। 9th नंबर पर है राइट अ लेटर टू ब्रांच मैनेजर अबाउट सम फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन बीइंग डन फ्रॉम योर अकाउंट। नंबर 10 पर है लेटर टू बैंक मैनेजर इन्फॉर्मिंग द लॉस ऑफ योर डेबिट कार्ड एंड आस्किंग टू ब्लॉक एंड इशू अ न्यू वन। ठीक है, ये कुछ कुछ ऐसे जो रिपीट होते हैं हर साल। लेटर टू मैनेजर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट इंटरनल बैंकिंग साइट प्रॉब्लम्स एंड आस्किंग टू रिजॉल्व दी सेम। 12 पर है लेटर टू मैनेजर आस्किंग फॉर अ मिनी स्टेटमेंट टू नो योर आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन लोन अमाउंट। नंबर 13 पर है लेटर टू मैनेजर रिक्वेस्टिंग एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मेंशनिंग ऑल डिटेल्स। तो ये टोटल मैंने 13 आप लोगों के साथ शेयर किया, इनमें से कोई भी 10 अच्छे से कर लो और मैं इसकी फोटोज क्लिक करके कम्युनिटी वाले उस पर भी शेयर कर दूंगी। अगर किसी को ऐसे समझ नहीं आ रहा तो वहां से आप लोगों को पता लग जाएगा। तो ये ही कुछ 13 टॉपिक्स है और मैं इस पे लिखूंगी। फिलहाल अभी मैं टाइपिंग करके नहीं लिख रही, मैं फिलहाल नॉर्मली लिखूंगी। जैसे मैंने कहा था कल संडे था तो संडे को मैंने एक लिखा था और मैंने किस पे लिखा था, मैंने इस वाले पे लिखा था, मुझे अपना सेविंग अकाउंट बंद करवाना है।
ठीक है, वो मैंने लिख दिया है। अगर आप लोग चाहो तो वो मैं कौन से वीडियो में शेयर करूँ, ऐसे तो फिर देखो बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं शेयर करती रहूँगी तो मैं कोशिश ये करूँगी कम्युनिटी पे वहाँ पर पोस्ट कर दिया करूँगी। ठीक है, तो ये आई थिंक ये बेटर है। तो यही कुछ टॉपिक्स थे लेटर के। अब मुझे एस्से के टॉपिक लास्ट ईयर के सारे अच्छे से ढूंढने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, फिर वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं ऐसे कुछ भी आप लोगों के साथ मतलब शेयर नहीं कर सकती जिसपे मुझे खुद बिलीव ना हो। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो मुझे लगा था इंपॉर्टेंट है। कुछ मैंने लास्ट ईयर के भी मतलब ढूंढे हुए थे, कुछ मैंने इस साल फिर से देखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देखे, थोड़ा बहुत गूगल किया, तो तब जाके ये कुछ ऐसे हैं टॉपिक्स जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे। मुझे क्या मतलब ये इंपॉर्टेंट है ही, इससे बाहर आई डोंट थिंक सो कुछ आता होगा। और जब आप इनको प्रैक्टिस करोगे ना, अगर इससे बाहर कुछ आ भी गया ना तो आप तो फिर ऐसे ही लिख दोगे वहां पर। बस लेटर का यही था। और रहा सवाल उसका ऐसे का, वो मैं कल या फिर परसों शेयर कर दूंगी। फिर आई होप फिर मैं थोड़ी बहुत आप लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ। इससे ज़्यादा तो मैं भी क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह एस्पिरेंट हूँ। और बस ये थोड़ा सा डिफरेंस ये है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है लास्ट ईयर का, तो इस वजह से मैं बताती रहती हूँ। और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग से बिल्कुल भी डरना मत, बस विश करना जो भी आपको वहाँ पे सिस्टम मिले वो प्रॉपरली वर्क कर रहा हो। जो भी वहाँ पर कीबोर्ड हो उसमें जो भी कीज़ हैं वो अच्छे से काम कर रही हो, जो मतलब जो हमें यूज़ करनी है। ऐसे 1 2 3 4 का तो हमें क्या करना, लेकिन जो कीज़ है वो काम कर जाए। और बहुत सारे पूछे क्या वहाँ पर बैक स्पेस की काम करती है, एंटर वाली काम करती है, इट डिपेंड्स। क्योंकि लास्ट ईयर जो मुझे सड़ा हुआ सेंटर मिला था वहाँ पर तो कुछ भी काम नहीं कर रहा था, बस वर्ड्स जिसमें अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं ना वही वाली कीज़ काम कर रही थी। और इस वजह से मेरा डिस्क्रिप्टिव बहुत ही बेकार गया था। मैंने बताया था जैसे कि मतलब मुझे पिछली बार तो ये लग रहा था शायद मेरा डिस्क्रिप्टिव भी पता नहीं चेक होता है या नहीं होता है। मतलब इतना आप लोग खुद सोच लो कितना शॉकिंग रहा होगा मेरे लिए। तो ये डिपेंड करता है सेंटर पे, वहाँ के सिस्टम्स पे, कैसा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अभी ज़्यादा टेंशन मत लो, बस डिस्क्रिप्टिव अच्छे से करके चले जाओ, जो होगा वहीं पे देखा जाएगा। कुछ चीज़ें हम लोगों के हाथ पे नहीं होती, पहले से डिसाइडेड होती हैं। तो चलो फिर ऑल दी बेस्ट जिस जिसका है। और हाँ, अब मुझे मेंस के स्कोर और प्री का जो स्कोर है वो मैं कल की वीडियो में शेयर करूंगी। ऐसे का मैं परसों कर दूंगी, एक दिन तो मुझे लगेगा थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से ढूंढने के लिए। ठीक है, तो चलो फिर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और किसी ने अगर वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैं सारे फॉर्मेट शेयर किए हुए मैंने, मतलब जो मैंने लिखे हुए थे खुद से, तो वो देख लेना। उसमें अराउंड 40,000 प्लस व्यूज़ होंगे, वही वाली है। ठीक है, चलो ठीक है, फिर मेरा गला खराब है। बाय बाय एंड टेक केयर।